नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला नलवा। अभी अगले साल जो लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, हिसार लोकसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की टिकट को लेकर के एक और दावेदार का नाम बड़ी तेजी से उभर रहा है। पिछले एक सप्ताह के अंदर ही हिसार के ग्रामीण क्षेत्र से लेकर के खेती किसानी करने वाले लोगों में एक बड़ा नाम चर्चा के विषय में आ गया है। और वो नाम यूं ही नहीं आया, बल्कि जब हिसार में कृषि मेला लगा हुआ था 8, 9 और 10 अक्टूबर को HAU यूनिवर्सिटी में, तब देश के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी का जो वक्तव्य था, और उन्होंने अपने वक्तव्य में एक युवा नेता की बड़ी बड़ाई की। उन्होंने एक युवा नेता के बारे में, किसानों के प्रति जो उनकी सोच है, दूरदर्शी सोच का नेता उनको करार दिया। तब से ऐसे कयास हिसार में लगने शुरू हो गए हैं कि चौधरी देवीलाल के पोते आदित्य देवीलाल भी हिसार से भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा चुनाव में एक चेहरा हो सकते हैं। पहले आप देश के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी का कृषि मेले में हजारों किसानों के सम्मुख आदित्य देवीलाल के बारे में उन्होंने जो बखान किया, जो उनके बारे में अपनी बातें कही, वो सुनिए। उसके बाद आगे की चर्चा करते हैं। आदित्य चौटाला आपके मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन है। टाबर लागे है, पर सोच बहुत बड़ी है, बहुत दूर की सोच है। मेरा मिलन आया उपराष्ट्रपति निवास, क्या गजब की सोच है, क्या मार्केटिंग का सोच रहे हैं, क्या किसान का हित करने के लिए कर रहे हैं, अंदाजा नहीं लगा सकते। गोवा से एक तालमेल कर रहे हैं कि भाई आपके यहां जो होता है उसको आप बेच नहीं पा रहे हो, हमारे यहां किन्नू आपके यहां जाएगा, हम बहुत ज्यादा यहां संरक्षण नहीं कर सकते, तो वो वहां जाएगा। कितना आदान प्रदान है। मार्केटिंग के मामले में ये बहुत बड़ा काम है, आम किसान के फायदे को काम है। और मैं मान के चालू हूं, वो जवान छोरो बहुत गुल खिलाओगो, बहुत सेवा करोगो किसान की, बहुत दूर की सोच है। और कुछ बात मैं ताने कह के भी जाऊंगा आज। सबसे महत्वपूर्ण, मेरे सामने कौन है? मेरे सामने अन्नदाता हैं। मेरे सामने कौन है जो पूजनीय है? मेरे सामने कौन है जो भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है? और आपकी बदौलत जो हिंदुस्तान आज से 13 साल पहले दुनिया के 5 उन देशों में था जिनकी चिंता हर देश करता था कि इन देशों का क्या होगा। ब्राजील, भारत, टर्की, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, आपकी बदौलत, आपके खून पसीने की वजह से, आपकी कड़ी मेहनत की वजह से आज हिंदुस्तान दुनिया की 5वीं महाशक्ति है। 5वीं। हम कहां थे? आपकी वजह से। यह आपने सुना देश के उपराष्ट्रपति महामहिम, ये आपने सुना देश के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी का चौधरी देवीलाल के पोते आदित्य देवीलाल के बारे में कहे गए विचार। अब मैं आपको रूबरू करा रहा हूं कि आदित्य देवीलाल हैं कौन, उनका राजनीति में कितना बड़ा नाम और कितना बड़ा कद है। आदित्य देवीलाल चौधरी देवीलाल के सबसे छोटे बेटे जगदीश चौटाला के सबसे बड़े बेटे हैं। आदित्य देवीलाल 3 भाइयों में सबसे बड़े हैं। वो उस समय प्रदेश में चर्चित हुए जब 2016 में उन्होंने सिरसा के जिला परिषद के चुनाव में उस समय के नेता प्रतिपक्ष एलनाबाद के विधायक अभय सिंह चौटाला की पत्नी श्रीमती कांता चौटाला को बड़े भारी अंतर से जिला परिषद के चुनाव में उन्होंने हराया। इस हार के बाद भारतीय जनता पार्टी में उनका कद बढ़ा। उनको हरियाणा
स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक लिमिटेड का चेयरमैन बनाया गया। 2019 के विधानसभा चुनाव में आदित्य देवीलाल पर भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा दांव खेला और उनको डबवाली जैसी महत्वपूर्ण विधानसभा सीट से अपना प्रत्याशी बनाया, लेकिन वो मामूली अंतर से चुनाव हार गए। भारतीय जनता पार्टी ने उनकी काबिलियत को देखते हुए सिरसा का उनको जिला का प्रधान बनाया और अभी कुछ ही दिन पहले अप्रैल 2023 में आदित्य देवीलाल को हरियाणा मार्केटिंग बोर्ड का चेयरमैन बनाया। ये एक इतना बड़ा बोर्ड है जिसमें आज तक विधायक, मंत्री या आईएएस अधिकारी ही चेयरमैन रहे हैं। ये पहले ऐसे शख्स हैं जो एक साधारण नेता या साधारण किसान होने के नाते हरियाणा मार्केटिंग बोर्ड का इनको चेयरमैन बनाया है। जब से आदित्य देवीलाल को इस बोर्ड का चेयरमैन बनाया है, उन्होंने किसानों के भले के लिए बहुत सी योजनाओं को शुरू करने, बहुत सी योजनाओं को कार्यान्वित करने पर काम शुरू कर दिया है। गोवा जैसे प्रांत के साथ मिलकर के वो एक बहुत बड़ा जो है आदान प्रदान का एक सिस्टम शुरू करने वाले हैं किसानों के भले के लिए, क्योंकि जिस क्षेत्र से आदित्य देवीलाल आते हैं, सिरसा की वो भूमि जहां किन्नू बड़ी भारी तादाद में होता है, उसके आदान प्रदान के लिए वो बड़े प्रयास पर, बड़े लेवल पर प्रयास कर रहे हैं। आदित्य देवीलाल एक ऐसा चेहरा भारतीय जनता पार्टी के पास है जिसकी विपक्षी लोगों के पास कोई बहुत लंबी चौड़ी काट नहीं है। अपनी बेबाक छवि और बेबाक वक्तव्य के लिए वो जाने जाते हैं। अगर बीजेपी में भी कहीं कोई गलत उनको दिखाई देता है तो उसका भी वो सरेआम सार्वजनिक रूप से भी विरोध करते हैं। हरियाणा के हिसार लोकसभा क्षेत्र में वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के सबसे ज्यादा दावेदार दिखाई दे रहे हैं। लगभग 1 दर्जन छोटे बड़े ऐसे नेता हैं जो हिसार से टिकट की चाह रख रहे हैं। सबकी निगाह इस चीज पर है कि हिसार से अगर बृजेंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी में नहीं रहते हैं तो किसी ना किसी का दांव यहां से लगेगा, और उस दांव लगाने की लिस्ट में एक बड़ा नाम अब जुड़ गया है आदित्य देवीलाल का। चौधरी देवीलाल के बेटे रणजीत सिंह चौटाला भी हिसार से चुनाव लड़ने के प्रयास में हैं, लेकिन चूंकि रणजीत सिंह सत्ता में मंत्री हैं और मंत्री के कार्यकाल में जब लोगों के काम नहीं होते तो बहुत से लोग नाखुश हो जाते हैं। आदित्य देवीलाल एक नए चेहरे के रूप में भारतीय जनता पार्टी भविष्य में उनको हिसार से प्रोजेक्ट कर दे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, कोई बड़ी बात नहीं होगी। लिहाजा आदित्य देवीलाल के लिए जो देश के उपराष्ट्रपति ने हिसार की धरती से हजारों किसानों के बीच में जो एक बड़ा संदेश दिया है, वो निश्चित रूप से बहुत बड़ी बात है। और देश के एक उपराष्ट्रपति के द्वारा एक नेता के बारे में इस तरह के सार्वजनिक बयान बहुत कम देखने को मिलते हैं। लिहाजा हमारी तरफ से आदित्य देवीलाल के उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने कमेंट्स अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला नलवा।